अखिलेश यादव का दुर्भाग्य पता क्या है? सबको सीएम कैंडिडेट से लड़ना है और अखिलेश यादव को पीएम कैंडिडेट से लड़ना है। समझो, योगी बाबा को लोग फ्यूचर का पीएम प्रेडिक्ट कर चुके हैं। जूता निकाल के 500 जूता मारेंगे, गिनेंगे एक जूता। जो इंसान सोचता है कि सनातन को नीचा दिखा देंगे एक कौम को खुश करने के लिए, तो देखिए सबसे पहले बात कि इस देश में किराएदार को आप खुश मत करिए। मदरसे के बच्चे को आप पूछिए ना, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, वो बता देंगे आपको। उनको ये भी नहीं पता है राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, बाकी सारी चीजें उनको पता रहता है। हर एक जेल में, जब वो 2012 में मेरे ख्याल से जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो हर एक जेल में क्या होता था सर, जन्माष्टमी मनाया जाता था। जैसे ही वो क्या बोलते मुख्यमंत्री बने, सीएम बने, वो बंद करवा दिए हर एक जेल में यूपी के। तो सोचिए कौन सा सनातनी है वो। बोलिए कि उनको मथुरा का मंदिर बनवा दीजिए। यादव है ना, ये कृष्ण वंश है ना, बोल दीजिए कि मथुरा का मंदिर बनवा देंगे, हम भूल जाएंगे बीजेपी को। उनके दम है मनाशे में अपन उसके, तो एक बार आए और इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भाई मैं अखिलेश यादव, मेरा जो मर गया पिता मुल्ला मुलायम सिंह, उसने कार से वो पर गोली चलाई थी, उसकी माफी मांग लिया। काशी में उन्होंने पता है क्या बयान दिया था कि वहां पे शिवलिंग मिलना बीजेपी की साजिश है। अब जो इलेक्शन 27 में आने वाला है, जो 8-10 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं ना अयोध्या के, एक सीट अखिलेश यादव को नहीं मिलेगी वहाँ। अखिलेश यादव कैसे आ जाएगा, किस मुंह से आएगा, उसकी क्या क्षमता है? पप्पू यादव जो राम मंदिर चंदा चोरी पर मुद्दा उठा रहे थे, एक साधु का भेष बना लिया उन्होंने, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पप्पू यादव पूरी नौटंकीबाज हैं। उनकी बातों पे तो मैं एकदम जनता को ध्यान ही नहीं देना चाहिए। न तो किसी पप्पू यादव वाकई में पप्पू हैं। और उसमें जो उन्होंने राहुल गांधी आके चंदा दे रहे थे, ये सब ड्रामा हो रहा था। जब उनके समय में भ्रष्टाचार हुआ था, और जबकि मंदिर चोरी, जो चंदा चोरी और भ्रष्टाचार नहीं है, इसको मोदी जी बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, हमारे योगी जी कर रहे हैं। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। पप्पू यादव पूरा नौटंकीबाज है, नौटंकी वाला काम कर रहे थे सर। अब पार्लियामेंट परिसर में कर रहे थे, संसद भवन का मजाक उड़ा रहे थे। इससे बड़ा ड्रामा, और पप्पू जैसा पप्पू का काम कौन करेगा? उनके ऊपर एक हमला भी हुआ, उनके ही घर में कह रहे चक्कू लेकर आ गए थे। सब ड्रामा है सर, सब ड्रामा है, सब उनकी हुई सारी तैयार की हुई स्क्रिप्ट है सर। उसमें कोई वो नहीं, सब सियासी वो है, बिल्कुल सब सियासी है सर। अरे सर, वो कहीं भी हट में, वो शमशान में, भूमि में भी जा सकते हैं, मर भी सकते हैं। वो ड्रामा करते तो मर भी सकते हैं सर। उसका कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं, उस पर ध्यान मत दीजिए सर। मैं तो यही कहूँगा। यादव के ऊपर हमला हुआ, वो बता रहे हैं चक्कू लेकर मेरे पे वार किया गया, चक्कू भी दिखा रहे थे वो। अरे वो एक्चुअल में क्या है ना कि वो मूवी देखी थी अपनी नायक, जिसमें वो लेट गए थे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, ये है, वो है। तो फिर अनिल कपूर जाते हैं और बोलते हैं कि तुमको तो ये है और अब तुम्हारा हम कुछ भी काटें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मगर वही उसके बाद में वो एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये बस एक मूवी का सीन है सर, समझ लीजिए, और कुछ नहीं। पप्पू, जो इंसान सनातन धर्म को बदनाम कर सकता है, जो इंसान सोचता है कि सनातन को नीचा दिखा देंगे एक कौम को खुश करने के लिए, तो देखिए सबसे पहले बात कि इस देश में किराएदार को आप खुश मत करिए। आप जिनको खुश कर रहे हैं, वो जिनको पप्पू यादव खुश कर रहे हैं। मुसलमान किराएदार नहीं है, इस बात को समझ लीजिए, वो भी आपका भाई है। क्या शुभ नाम है सर आपका? सेवा सिंह। सेवा सिंह। सर, क्या कहेंगे कि जो आज यूपी विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य ने बाहर बयान दिया, कह रहे हैं कि मदरसे चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे बांग्लादेश के हों या भारत के हों, कह रहे वहाँ सब आतंकवादी की शिक्षा दी जाती है, वहाँ आतंकवादी बनाए जाते हैं। नहीं, उन्होंने सही बयान दिया। हकीकत ऐसा होता है, ऐसा हाँ होता है, मदरसे में ऐसा होता है। क्या शिक्षा दी जाती है? ये मदरसे के बच्चे को आप पूछिए ना, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, वो बता देंगे आपको। उनको ये भी नहीं पता है राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, बाकी सारी चीजें उनको पता रहता है। तो इससे वो उन्होंने जो बयान दिया सही दिया, सही बयान। हाँ, सही बयान दिया। तो सर मुझे ये बताइए कि अभी जो राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दा उठाया जा रहा है लगातार, और पप्पू यादव का आपने साधु का भेष देखा होगा, यूपी विधानसभा में उठाया जा रहा है, लोकसभा में उठाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? पप्पू यादव के पास कोई काम नहीं है, वो अटेंशन पाने के लिए ये सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। जबकि वो खुद अभी वो कौन सी जाति का है उसको वो ही जाने, लेकिन ये सनातन धर्म को बदनाम करना बहुत गलत, निंदनीय है। ये वो इस लायक नहीं है कि इतने हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी में गिन चुन के 2-3% लोगों को खुश करने के लिए जो है 100-150 करोड़ को ये कर रहा है, बदनाम कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से पप्पू यादव के ऊपर हमला हुआ, तमाम अखिलेश यादव भी उनके पास कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं उनको चोट तो नहीं लगी, ये वो ऐसी बात कर रहे हैं? अरे सर देखिए, आप सर सवाल गलत पूछते हैं आप।
आप सवाल गलत पूछते हैं। बोलिए कि ये जो उनके ऊपर में जो हमला खुद उन्होंने करवाया उसमें वो जख्मी नहीं हुए हैं, ये बात बोलिए। कहाँ और क्या? आप एक बात बताइए, कौन सी हड्डी टूटी, कौन सा क्या टूट गया उनका जो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया? अगर एक चप्पल मार देने से अगर कोई भर्ती हो जा रहा है इस देश में, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई, तो चाकू लग जाता तो भाई अल्लाह को प्यारे हो जाते। अल्लाह को कैसे प्यारे हो जाते? यादव है वो। अरे अभी उनका बाइट नहीं सुना? एक चैनल वाले गए, कैसे हैं आप, तो बोलते हैं अल्लाह की मेहरबानी है। सुनिएगा अभी आप बोलिए तो मैं आपको नंबर दे दीजिए, हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। सर बात क्या है ना, देखिए आपको मैं बताता हूँ, सनातन का मतलब होता है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, समझे? सबसे बड़ा सनातनी अगर यूपी में कोई है तो वो अखिलेश यादव है। वो तो कह रहे हैं ना, सनातनी कोई अखिलेश यादव को वोट, योगी जी को वोट नहीं देगा। ये कौन सा महीना चल रहा है? ये अभी चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है ना। हाँ। आपको याद होगा हर एक जेल में, जब वो 2012 में मेरे ख्याल से जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो हर एक जेल में क्या होता था सर, जन्माष्टमी मनाया जाता था। जैसे ही वो मैंने क्या बोलते मुख्यमंत्री बने, सीएम बने, वो बंद करवा दिए हर एक जेल में यूपी के। तो सोचिए कौन सा सनातनी है वो सनातनी नहीं है। सनातनी है वो। इस बार यूपी का जितना भी सनातनी है वो अखिलेश यादव को वोट देगा। आप एक बार बोलिए, 100 बार बोलिए। हाँ। उससे अखिलेश यादव सनातनी नहीं हो जाएंगे, समझे? मंदिर बनवा रहे हैं। कौन सा मंदिर बनवा रहे हैं? वो ये एक काम करिए, चलिए मंदिर बनवा रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, चलिए हम भूल जाएंगे बीजेपी को, हम भूल जाएंगे आरएसएस को, हम भूल जाएंगे वीएचपी को, हम भूल जाएंगे बजरंग दल को। बोलिए कि उनको मथुरा का मंदिर बनवा दीजिए। यादव है ना, ये कृष्ण वंश है ना, बोल दीजिए कि मथुरा का मंदिर बनवा देंगे, हम भूल जाएंगे बीजेपी को, हम भूल जाएंगे सबको। खाली एक बार बोल दीजिए कि हमारी सरकार से पहले हम वहां पे मंदिर बनवाएंगे, और ये क्या बोलते हैं 2027 से पहले हम मंदिर बनवाएंगे, हम उसका समर्थन करते हैं। खाली बस इतना बयान दिलवा दीजिए। अखिलेश यादव सबसे बड़े हिंदू हैं, इस समय राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मंदिर भी ना बनवाए, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे आके और बोले कि जो मेरे बाप मुलायम सिंह ने जो कार से वो गोली चलाई थी उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। उनके दम है, मनाशे में अपने उसके, तो एक बार आए और इस पे पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भाई मैं अखिलेश यादव, मेरा जो मर गया पिता मुल्ला मुलायम सिंह, उसने कार से वो पे गोली चलाई थी, उसकी माफ़ी मांग ले आके। ठीक है, मैं खुद प्रचार करूंगा उनका जाके, अगर ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि मैं यदुवंशी हूँ, सनातनी हूँ, मथुरा नहीं जाने वाले कहीं। काशी में उन्होंने पता है क्या बयान दिया था कि वहाँ पे शिवलिंग मिलना बीजेपी की साजिश है। तो ये आप ये साजिश कर रहे हो, फिर एक तरफ आप दूसरी तरफ ये बोलोगे कि आप हिंदू के हो, सनातनी हो। एक अविमुक्त जो शंकराचार्य है भी नहीं प्रूवन, सुप्रीम कोर्ट से प्रूवन नहीं है, वो 2 पीठाधीश का उसको सपोर्ट है, तीसरे का नहीं है। वो बोलता है उसके सपोर्ट में, और ये भूल जाता है कि उसी अखिलेश यादव ने इसको डंडे पड़वाए थे। अच्छा। उसी अखिलेश यादव के बाप ने इसको डंडे पड़वाए थे, ये भूल गया ये। और मगर ये उसको इसने फंड मिले क्या मिला, ये सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। ये अभी कुछ भी नाम है, बड़ा टफ नाम है, लेकिन कुछ भी जो नकली है, जो एक पत्रकार ने, आप जैसे किसी ने इंटरव्यू लिया उसका जाके, कि वो भगवा पहन के लाल टोपी का काम कर रहा है, तो सब वही काम कर रहा है वो। उसका नाम इसलिए सही से नहीं ले रहा क्योंकि उस पद की उसने गरिमा हटा रखी है। उसको मैं मियाँ मौलवी ही बोलूंगा मैं, इससे क्योंकि उसका नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि यार जो व्यक्ति यार सीधा योगी को पाखंडी बोल रहा है वो, और अखिलेश यादव पे जो भी सवाल पूछे जाते थे उस पर वो सवाल ही नहीं बोलता था कुछ भी। अखिलेश यादव कहाँ सनातनी है भाई? ये जो अखिलेश यादव हैं, इनके तमाम जो नेता हैं, वो राम मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है ऐसी? देखो कुछ ना कुछ गलती वहाँ पे जो अयोध्यावासियों ने थोड़ी बहुत की थी। ठीक है, जो क्या कारण नहीं रहे, उस बीजेपी हार गई वहाँ से, तो थोड़ा सा वहाँ पे मिला हुआ है। बट ये लोग भूल जाते हैं कि जो फूलपुर का जो उपचुनाव हुआ था उसमें ये लोग जीत नहीं पाए थे, ये लोग भूल जाते हैं। मिल्कीपुर भी नहीं जीत पाए थे। तो अब जो इलेक्शन 27 में आने वाला है, जो 8-10 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं ना अयोध्या के, एक सीट अखिलेश यादव को नहीं मिलेगी वहाँ से। तो क्या लग रहा है 27 में ये राम मंदिर का मुद्दा रहेगा, या जो तमाम जो मुद्दे होते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, युवा, शिक्षा, चिकित्सा, महिला सुरक्षा, इन मुद्दों पे भी बात होगी? देखो अखिलेश यादव का दुर्भाग्य पता क्या है, सबको सीएम कैंडिडेट से लड़ना है और अखिलेश यादव को पीएम कैंडिडेट से लड़ना है। समझो, योगी बाबा को लोग फ्यूचर का पीएम प्रेडिक्ट कर चुके हैं, तो अगर वो पीएम कैंडिडेट से लड़ेगा तो कैसे? अगर सीएम कैंडिडेट कोई और होता तो अखिलेश यादव के चांसेस भी जीतने के थे, बट उसका सीधा मुकाबला पीएम कैंडिडेट से है, जो योगी मोदी के बराबर लोग तुलना कर रहे हैं। ठीक है,
अब वहाँ तुलना हो रही है, ठीक है। तो अखिलेश यादव तो यार बच्चा, इस बच्चे के समान है। सिंगल हैंडली योगी, अगर कोई बड़ा नेता बीजेपी का नहीं भी है ना यूपी में प्रचार करने, योगी अपने नाम पे उसने काम करा है वहाँ पे, ग्राउंड पे उसने काम करा है। जो एक्सप्रेस वे बनवाए हैं वहाँ पे, और जो क्राइम, सबसे बड़ा जो क्राइम है वुमेन सेफ्टी के ऊपर, जो कोई नहीं बात करता यूपी के लिए, अब सब बात करते हैं कि भाई अगर सीएम। अच्छा, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं क्यों मानूं कि योगी की सरकार 27 में आनी चाहिए? आप मुझे इनके 5 काम बता दीजिए बढ़िया, जो हो कि हाँ जो उन्होंने काम किए हैं। ठीक है, एक्सप्रेस वे आप सबसे ज्यादा यूपी में है, ठीक है। क्राइम फ्री है यूपी, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आपको क्या चाहिए और? बड़े बड़े काम गिनवाऊं मैं? 5 काम बोले ना। राम मंदिर हो गया, 4 हो गया, और क्या चाहिए आपको? तो 5 गिनवा दीजिए। और आप किस फील्ड में चाहिए बताओ ना। आप हॉस्पिटल्स ले लो, आप वहाँ के जितने जो नए बने हैं, ठीक है। और यार देखो, छोटे छोटे काम अगर गिनवाने लगूंगा तो आपके पास समय भी नहीं बचेगा, फिर आप बोलोगे मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। तो अगर ग्राउंड जो बंदा वहाँ पे रहा, आप छोटी सी बात है ना, एग्जाम्पल है, आप क्राइम को छोटा समझ रहे हो, जो मैंने क्राइम को चीजें बोली है, आप वहाँ 5-6 बजे के बाद ना, आप ऐसे जैसे यहाँ पत्रकारिता कर रहे हो ना, वहाँ पे कर नहीं पाते थे लोग, आपके कैमरा छीन लेंगे। ये तो नहीं चाहेंगे अखिलेश यादव को आना चाहिए 27 में? अखिलेश यादव कैसे आ जाएगा? किस मुंह से आएगा? उसकी क्या क्षमता है? जिसने गोली चलवा दी उसके बाप ने, जो बेटा अपने बाप के लिए लड़ गया, वो कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? कैसे सोच सकते हैं? अरे राम भक्त है, वो सनातनी है। वो सनातनी है। जूता निकाल के 500 जूता मारेंगे, गिनेंगे एक जूता अखिलेश को। पूछिए क्यों? उसका तुम्हारा? वीरेंद्र कुमार, अर्पिता इंटरनेशनल फंड का चेयरपर्सन है इंटरनेशनल। ये शब्द आपके हैं? मेरे हैं वीरेंद्र कुमार, हम खुद बोल रहे हैं। अखिलेश यादव टोटी चोर है, टोटी चोर है तो है। हम राम भक्त है। नागा ने कितने गोलियां खाई? पप्पू यादव को नहीं देखे, साधु बन गए। पप्पू यादव को जूता मारा ना, मारा। वो क्या था? क्रिमिनल था, हिस्ट्री। हम बिहार से रहने वाले हैं। वो क्या था? आनंद सिंह, लवली मोहन, ये सारे क्या थे? लालू यादव, साधु यादव, घर में उठा के बहन बेटी की रेप करो, बलात्कार करो। 90 का दशक देखे, आपके पैदाइश भी नहीं होगी। हम लोग थे, हमारे जमीन थे 200 बीघा।